20 नंबर के एमसीक्यूज आ जाने से सीबीएसई बोर्ड का पेपर इजी हो जाएगा। क्या 100 में से 100 नंबर निकालना इतना आसान है? अगर 100 में से 100 नंबर निकालना इतना आसान होता, एमसीक्यू क्वेश्चन करना इतना आसान होता, तो आज हर बच्चा आईआईटी में होता, हर बच्चे के 100 में से 100 मार्क्स होते। मैं आज आपको मैथ्स में कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आप एमसीक्यू क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर खत्म कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिख दिया है, सीक्वेंस एंड सीरीज का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप प्रॉपर मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको 10 मिनट से कम टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैंने इसमें अपनी एक ट्रिक बनाई है जिसका मैंने नाम दिया यूज ऑफ वेरिएबल, जिसमें यानी कि क्वेश्चन में जहां कहीं पे भी मुझे वेरिएबल दिखता है मैं उसकी कुछ भी वैल्यू पुट कर सकता हूं। जैसे यहाँ पे मैं वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू पुट करूंगा और ऑप्शन में जिस वैल्यू से मेरा आंसर मैच हो जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। देखिए जैसे इस क्वेश्चन में मुझे दिया है, ये एक सीरीज दी हुई है, इसका मुझे सम निकालना है और ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। मैंने यहाँ पे देखिए 7 + 7 + 7 7 इस टाइप से n टाइम्स तक ये सीरीज रिपीट हो रही है और ये मेरे ऑप्शंस हैं। अगर ध्यान से देखिए इसमें आपको देखिए n हमारा वेरिएबल है और ये सीरीज भी n टर्म्स तक है, तो मैं n की कुछ भी वैल्यू लूँ मेरा आंसर हमेशा ट्रू होगा। तो चलिए देखिए मैं n को 1 ले लेता हूँ। n की वैल्यू 1 डालते ही अब देखिए इसका सम क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से। n की वैल्यू 1 यानी कि मेरी सिर्फ पहली टर्म यानी मेरा सम क्या आ गया डायरेक्ट 7। अब ऑप्शन में जिस ऑप्शन में n की वैल्यू 1 पुट करने पे मेरा आंसर 7 मिल गया, वही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, बात खत्म। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, 7/81 ब्रैकेट ऑफ ये हो जाएगा मेरा 10 की पावर 2 -9 -10। इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो मुझे 7 नहीं मिलेगा, तो यानी पहला ऑप्शन मेरा कट गया। ठीक, सेकंड ऑप्शन में वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए 7/9। अब जैसे ही मैं इसमें n की वैल्यू 1 पुट करूंगा ये मेरा हो जाएगा मल्टीप्लाई में 10 - 9। अगेन इससे भी मेरा आंसर नहीं आया तो सेकंड ऑप्शन भी करें कट। इस टाइप से कई बार आपके तीनों ऑप्शन कट हो जाएंगे और लास्ट वाला ही हमारा आंसर बचेगा। अब देखिए इस वाले में मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो जैसे ही देखिए 7/81 है, n की वैल्यू मैंने डाली 1 तो हो जाएगा 10 - 9 - 1। इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा, इससे भी मेरा आंसर नहीं आएगा, यानी थर्ड ऑप्शन भी मेरा कट। तो यानी माय आंसर इज दिस। मैं आज आपको समझा रहा हूं तो आपको टाइम लग रहा है, अगर आप खुद सॉल्व करेंगे 10 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन ही नहीं लगेगा आपको कोई। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन हमारा एनडीए 2015 में आया हुआ था। चलिए फटाफट से 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आपको ये ट्रिक पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोग के लिए बोर्ड पे एक और क्वेश्चन लिख दिया है। ये क्वेश्चन हमारा आईआईटी जेईई 2012 में आया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज का क्या होगा। ये हमें सीरीज गिवन है, n टर्म्स तक ये रिपीट हो रही है, 4 ऑप्शन है, इनमें मुझे बताना है इसके n टर्म्स का सम क्या होगा। तो आप मेरी बताई हुई ट्रिक लगाइए, आप n की कुछ भी वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। जैसे मान लीजिए मैं इसमें n की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, बस बात खत्म। तो n की वैल्यू 1 पुट करने में मुझे सम क्या मिल जाएगा, मेरा सम आ जाएगा 1 पहली टर्म। ओके, अब n की वैल्यू 1 पुट करने पे जिस भी सीरीज का सम 1 हो जाए, जिस भी ऑप्शन में आंसर बना जाए वही मेरा आंसर हो जाएगा, बात खत्म बस। तो देखिए इसको मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, सम हमारा आ चुका है 1। अब देखिए इस ऑप्शन की बात करते हैं। इसमें मुझे 1 पुट करना है, 1 + ½ - 1/2 इंटू n की वैल्यू में जैसे यहाँ पे 1 पुट करूँगा 1 - 1 ये हो जाएगा 3 की पावर 0। इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूँगा 1 + ½ - 1/2, 3 की पावर 0 हो जाता है हमारा 1 और 2 में से 1 हमारा आंसर आएगा 1/1। तो इसको मैं सेपरेटली यहाँ पे ऐसे 1 लिख सकता हूँ, दिस वन शुड बी कैंसल, तो हमारा आंसर आ जाएगा हाफ। क्या मेरा हाफ है आंसर? नहीं है, तो मेरा पहला ऑप्शन रिजेक्ट। सेकंड ऑप्शन में वैल्यू पुट करके देखिए, इसमें हमारा दिया है 1 - 1/3, n की वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं, 1/3 इंटू 2 की पावर हम जैसे ही 1 डालेंगे तो ये 1 - 1 आएगी, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - 1 2 की पावर 0 जो कि होती है 1। तो ये हो गया 3, तो हो जाएगा 1 - इन दोनों नंबर्स को जब मैं यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये प्लस ये माइनस, यानी ये क्या हो गया 1/3 प्लस -1/3, ये कैंसिल हो गया, मेरा आंसर आ गया 1। बट इस ट्रिक में आपको एक बात ध्यान और रखना है, आपको ये वैल्यू और सारे ऑप्शंस में पुट करके देखनी, क्योंकि कई बार हमारी एक ही वैल्यू पे 2 आंसर ट्रू हो जाते हैं, तो हमें कुछ और वैल्यू रख के ट्राई करना पड़ता है। जैसे इसमें मेरा आंसर 1 मिल गया मुझे, लेकिन मैं फिर भी इन दोनों ऑप्शन को भी चेक कर लेता हूँ एक बार। तो देखिए अगर मैं इस वाले ऑप्शन की बात करूँ, यहाँ जाएगा 5/3, n की वैल्यू मैंने 1 डाली, 7/6 प्लस 1/,
2, यहाँ 3 की पावर 0, इट बिकेम 1, तो जाएगा 5/3 माइनस 7/6 प्लस हाफ। क्या यहाँ पे आपको आंसर लग रहा है 1 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, इसका आंसर नहीं आएगा 1, तो दिस ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। अब इस बार लास्ट ऑप्शन की बात है, चेक कर लेते हैं इसे भी। 7/6, 1 प्लस 1/6 माइनस 1/3 इंटू 2 की पावर 0। अब आप समझ चुके हैं 2 की पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, उसका आंसर हमारा आ जाता है क्या? 1। तो ये हो गया मेरा हाफ। और देखिए 7/6 और 1/6 को ऐड करेंगे, हमारा हो जाएगा 8/6 माइनस 1/3। क्या इसमें मुझे आंसर 1 मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन भी कट। तो माय रिक्वायर्ड आंसर इज दिस। देख रहे हैं आप, कतई जादू लगेगा, जादू। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन लिख दिया है। ये क्वेश्चन हमारा IIT JEE 1988 में आया हुआ है, यानी तब जब IITs की स्टार्टिंग हुई थी। तो देखिए फटाफट से हमें ये क्वेश्चन दिया, हमसे पूछा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज। फर्स्ट n टर्म्स पूछी है, तो उनका सम क्या होगा? आप खुद लॉजिक लगाइए कि फर्स्ट n टर्म्स का सम होगा तो n टर्म्स का ही सम। ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। और ध्यान से देखिए, मुझे इसमें वेरिएबल दिख गया बस, तो मैं इसे सॉल्व ही नहीं करूँगा। मैं बस यहाँ पे n की वैल्यू पुट करूँगा 1। n की वैल्यू 1 पुट करने पे मेरा सम क्या आ जाएगा? मेरा सम आ जाएगा हाफ। बात खत्म। अब जिस ऑप्शन में n की वैल्यू 1 डालने पे आंसर हाफ मिल गया, वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए, इसमें मैं जैसे ही n की वैल्यू 1 डालूंगा तो यहाँ मिलेगा 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 - 2, इट बिकेम 0। यानी फर्स्ट ऑप्शन मेरा आंसर नहीं है, पहला ऑप्शन कटा। सेकेंड ऑप्शन में हम वैल्यू पुट करते हैं n की। इसमें n की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो मुझे n की वैल्यू 1 पुट करने मुझे मिलेगा 2 की पावर माइनस का 1 माइनस 2 की पावर -1 होती हाफ, 1 में से हाफ गया हाफ। यस, ये मेरा आंसर हो सकता है, पर मैंने आपसे क्या कही, आपको इस ट्रिक को लगाते वक्त और ऑप्शन भी चेक करने पड़ेंगे। कई बार हमारा एक ही वैल्यू दो ऑप्शन को सेटिस्फाई कर जाती है, तो हमें कुछ और वैल्यू लेके ट्राई करनी पड़ेगी। जैसे इस वाले ऑप्शन में देखिए, इस वाले ऑप्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ मुझे मिलेगा 1 प्लस 2 की पावर आ जाएगा -1, और -1 1 से 1 कटा, 2 की पावर -1 हाफ। लीजिए, दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर गए। थर्ड वाला भी देख लेते हैं। 2 की पावर में 1 पुट करूँगा इसमें, तो 2 + 1 ये आ रहा है 3, तो ये ऑप्शन भी मेरा रिजेक्ट हो गया, पर दो ऑप्शन आ गए। अब मैं कैसे इनका आंसर निकालूंगा? n की कुछ और वैल्यू लेके ट्राई कर लूँगा। जैसे देखिए, मैं n की वैल्यू 2 डाल दे रहा हूँ। n की वैल्यू 2 डालने पे मुझे सम क्या मिल जाएगा? मेरा सम आएगा 2 टर्म्स का सम। 2 टर्म्स कौन सी होंगी? फर्स्ट 3/4। अब इसको मैं सॉल्व कर लूँगा 4, और ये आ जाएगा मेरा 5/4। अब n की वैल्यू 2 पुट करके देखनी है। बी ऑप्शन में देखते हैं, इसमें आएगा 1 - 2 की पावर आएगा -2, 1 - 2 की पावर -2 होगा 1/4। इसको जब मैं हालांकि फर्दर सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा 4 - 3 3/4, यानी ये मेरा आंसर नहीं होगा। तो माई आंसर इज दिस, माई आंसर इज दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। चाहिए तो आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिए इसे, इसमें भी वैल्यू पुट कर लीजिए। इसमें मैं करूँगा 2 + 2 की पावर -2 हो जाएगा मेरा, जैसा कि हमने देखा 1/4 माइनस का 1, 2 में से मेरा 1 जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा? 1, तो हो जाएगा 1 + 1/4। इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूँगा मुझे मिल जाएगा 5/4। तो ये देखिए, इससे मेरा मैच हो जाता है, यानी ये मेरा आंसर हो गया। को और ज़्यादा मज़ा आए, मज़े से मुझे याद आया, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे मैं आपको एक से बढ़कर एक मैजिकल ट्रिक दिखा दूंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा, ऐसी ऐसी ट्रिक्स बता दूंगा कि 10 सेकंड से ज़्यादा आपको टाइम ही नहीं लगेगा MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लिख दिया है। तो देखिए क्या है, ये क्वेश्चन हमारा NDA 2023 यानी अभी रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें सम ऑफ द सीरीज गिवन है, ये हमें दे दिया है, ये है दिया हुआ गिवन, और हमसे पूछा A और B की वैल्यू क्या है। सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में आपको 3 वेरिएबल दिखाई देंगे। तीन कौन कौन से होंगे? पहला तो आपको n दिखेगा, दूसरा A एंड B, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, A और B की आप कुछ भी वैल्यू नहीं पुट कर सकते। क्यों? क्योंकि A और B की ही वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं? आप ध्यान से देखिए, आप n की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम वही करते हैं जो हम अब तक क्वेश्चंस में करते आए हैं सॉल्व करने के लिए। ये बेसिकली आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो n की वैल्यू 1 पुट करने में मुझे यहाँ से मिलेगी फर्स्ट टर्म, और यहाँ से मिलेगा मेरा 2 माइनस का 1 3 की पावर a प्लस में v डिवाइड बाई 4। इस 4 की हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, तो आ जाएगा 12 दैट इज इक्वल्स टू 3 की पावर a प्लस में 3 प्लस में आएगा हमारा b।
अब देखिए यहाँ पे मुझे एक कंडीशन मिल गई। अब मुझे यहाँ पे ए और बी की वैल्यूज़ पुट करके ये देखना है कि ये कौन सी कंडीशन में सेटिस्फाई करेगा। आप देखिए मैं इसको फर्दर लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर प्लस में 3। ध्यान से देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 और बी 3 का 9 प्लस 3 12। यस, ये इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से मेरी ए और बी की कुछ वैल्यूज़ निकल आई। ए की वैल्यू देखिए कंपेयर कर लीजिए ऊपर वाली से। ए की वैल्यू मेरी आ गई 2 और बी की वैल्यू क्या आ गई 3। तो ऑप्शन में एन की वैल्यू 1 डालने पे जिस भी ऑप्शन में 2/3 की फॉर्म बन जाए वही मेरा आंसर। यहाँ देखिए यहाँ एन की वैल्यू 1 डाली 1,2, ये मेरा आंसर नहीं होगा। यहाँ डाली ये हो जाएगा 1,3, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए यहाँ डालते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 2,2, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो माई आंसर इज दिस। यहाँ चाहे तो पुट करके देख लीजिए, एन की वैल्यू 1 डालने पे आ रहा है 2,3। यस, दिस इज माई आंसर। इसी टाइप के और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने छाट रखे हैं, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक है इसमें गिवन। उम्मीद करता हूँ आज की ट्रिक से आपको मज़ा आया होगा और इसी तरह से मज़ा आता रहेगा। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीबॉडी।